हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत और सुंदर गांव था, आसनपुर। पहाड़ों से घिरा, हरियाली से भरा और नदियों से घिरा ये गांव अपने सादगी और रहस्यों के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियां पुरानी थीं, लोग सीधे सादे, पर कहानियां यहाँ की सबसे रोचक चीज थी। आरव 14 साल का हो गया था और हर शाम दादी माँ के पास बैठकर उनकी कहानियां सुना करता था। दादी माँ की आंखों में कुछ ऐसा जादू था जो सुनने वाले को उन बीते जमाने में खींच ले जाता। दादी, आपने कहा था कि एक नक्शा है जो नदी के पार एक गांव की ओर ले जाता है, आरव ने एक दिन जिज्ञासा से पूछा। दादी माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा, वो नक्शा तुम्हारे परदादा ने बनाया था। कहा करते थे, नदी के पार एक गांव है जिसे अनरखा कहते हैं। वहां कोई नहीं जाता और जो गया वो लौटकर नहीं आया। क्या वो गांव सच में है? नीलू, आरव की छोटी बहन, कौतूहल से पूछ बैठी। पता नहीं, पर नक्शा अब भी हमारे पुराने संदूक में रखा है, दादी माँ ने धीरे से कहा। अगले ही दिन आरव और नीलू ने पुराने लकड़ी के संदूक को खोलने की ठानी। वो संदूक उनके घर के अंधेरे तहखाने में रखा था। वहां धूल, जाले और सन्नाटा था। कई पुराने कागजों, तस्वीरों और किताबों के नीचे उन्हें एक पीले पड़े, किनारों से फटे हुए कागज का टुकड़ा मिला। ये रहा। आरव की आंखों में चमक आ गई। नक्शा एक रहस्यमयी रेखाओं से भरा हुआ था। एक नदी दर्शाई गई थी गांव के पार, फिर एक जंगली इलाका, फिर एक घाटी और आखिर में अनरखा नाम लिखा हुआ एक छोटा गांव। ये तो सच्ची कहानी थी, नीलू ने कहा। रात को जब सब सो रहे थे, आरव को कुछ अजीब सुनाई दिया। घर के पीछे से धीमी सी सीटी की आवाज। उसने खिड़की से झांका। कोई काले कपड़ों में आदमी दूर खड़ा था, उसकी ओर देखता हुआ। एक पल के लिए उस आदमी ने हाथ हिलाया, फिर अचानक गायब हो गया। नीलू, उठो, मैंने कुछ देखा है। जब दोनों बाहर गए, वहां कुछ नहीं था, बस जमीन पर एक गीला पैर का निशान। क्या ये नक्शे से जुड़ा है? नीलू ने डर और उत्सुकता से पूछा। हमें जाना होगा उस गांव तक, आरव ने फैसला किया। सुबह होते ही दोनों ने अपने स्कूल बैग में खाना, पानी, टॉर्च और नक्शा रखा। दादी माँ से कहा कि वो स्कूल जा रहे हैं, पर असल में वो निकल पड़े थे एक रहस्यमयी यात्रा पर। नदी तक पहुंचने में उन्हें 2 घंटे लगे। पानी तेज बहाव में था, लेकिन एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल दूर से दिख रहा था। पुल डरावना था, हिलता, चटकता और बीच में टूटा हुआ। क्या हम पार कर पाएंगे? नीलू घबरा गई। हमें कोशिश करनी ही होगी, आरव ने हाथ पकड़ते हुए कहा। जब वे नदी पार कर गए तो मौसम ही बदल गया। बादल गहराने लगे, पक्षी चुप हो गए और जंगल की हवा भारी लगने लगी। हर पेड़ अजीब तरीके से झुका हुआ था, जैसे किसी गुप्त भाषा में कुछ कह रहा हो। अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों चौंक पड़े। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलता उनके सामने खड़ा था। क्या आप अनरखा गांव जानते हैं? आरव ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वापस चले जाओ। उस गांव में जाना खतरनाक है। वहां साए रहते हैं और वहां का सच तुम्हें बदल देगा। पर आरव और नीलू नहीं माने। उन्होंने नक्शा फिर से देखा और अगला पड़ाव था जंगली गुफा। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।